हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, अब वह समय आपके पास में आ रहा है कि आपके शत्रु धूल चाटते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होने वाला है? आपके वर्त चार्ट के अनुसार आपके छष्टम भाव पर ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, और देखिए जिसका बुध अच्छा होता है ना, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है। वो अपने वाणी से ही, उसको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होती है। जिसकी वाणी मधुर होती है ना, वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेता है। तो वही वाणी के कारक, व्यापार के कारक, वाणिज्य के कारक, गणित के कारक, और साथ ही साथ में संचार माध्यम के कारक कौन? बुध महाराज आपके ठीक छष्टम भाव, शत्रु भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। यही 15 सितंबर 2025 से लेकर और साथ ही साथ 3 अक्टूबर 2025, 3 अक्टूबर तक बुध महाराज आपके ठीक कौन से भाव? आपके छष्टम, रोग ऋण शत्रु भाव पर स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर बैठेंगे। भाई आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, आप कहीं बाहर रहते हैं और जब आप अपने घर पर जाएंगे ना, तो आपके घर में कौन सी चीज कैसी खराब पड़ी है, ये कहाँ पर क्या चीज पड़ी है, धूल माटी जमी है, तो उसको साफ करेंगे ना। घर में क्या समस्याएं आ रही हैं, घर में राशन है या नहीं है, घर में पानी है या नहीं है, घर में सिलेंडर है या नहीं है ना। हर चीज आप देखेंगे कि हमारे घर में किस किस चीज की कमी है। वैसा ही ग्रहों का होता है। ग्रह जो होते हैं ना, जब अपने घर में स्वक्षेत्रीय प्रवेश करते हैं तो इनका परिणाम बहुत अच्छा होता है। चलिए बुध महाराज के बारे में चर्चा करते हैं कि 3 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बुध महाराज आपको क्या क्या प्रदान करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक चीज हम आपको प्रोग्राम में प्रारंभ करने से पहले एक चीज आपको हम क्लियर कर दें कि देखिए किसी के कुंडली में किस प्रकार से ग्रह बैठे हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी कुंडली में बुध महाराज 9 डिग्री के हैं, बाल अवस्था में हैं, 18 डिग्री से कम है, किशोर अवस्था में है, 18 डिग्री से ऊपर है, तो कौन सी अवस्था में है भाई? युवा अवस्था में। और अगर उससे ज्यादा है, 22 डिग्री से 28 डिग्री के लमसम में है, तो समझिए वृद्ध है। तो आपकी कुंडली में किस प्रकार से बुध महाराज के डिग्रियां हैं, किस अवस्था में है, उसी प्रकार से जो गोचर होता है उसी प्रकार से फलाहित होता है। जैसे आप एक चीज समझ के यहाँ पर चलिएगा कि एक राशि के एक नहीं करोड़ों लोग हैं, एक जैसा सबके साथ नहीं हो सकता है। इसलिए किसी पर ये प्रोग्राम ज्यादा सूट करेगा, किसी पर कम करेगा। मैं सबकी तरह झूठ बोलने वाला नहीं हूं। मैं जो भी है, मैं पहले ही सत्य आपको बता देते हैं। आप प्रोग्राम देखें हमारा, अन्यथा ना देखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सत्य है वो हम आपको बता रहे हैं। किसी पर ये ज्यादा सूट होगा, किसी पर कम होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रभाव बुध महाराज का लगभग 3 अक्टूबर तक आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके छष्टम भाव पर, आपके शत्रु भाव पर, स्वक्षेत्रीय कन्या राशि के अंतर्गत आपके षष्टम 6 नंबर पे कौन आती है? कन्या राशि। आपकी लगन पहला नंबर आपकी राशि का है मेष राशि। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और फिर कन्या। उसमें जाकर बुध महाराज जाकर बैठ रहे हैं यही 15 सितंबर को। सबसे पहले जो आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो यहाँ पर शत्रुओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जो आपके दुश्मन आपको जीने नहीं दे रहे थे, हर चीज में, हर कार्य में रोड़ा पहुंचा रहे थे, तो यहां पर बुध महाराज ऐसी फटकार आपके शत्रुओं को लगाएंगे कि आपके शत्रु दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। यहां पर सबसे बड़ी मैं बात कहूं ना, तो यहां पर शत्रुओं पर बहुत भारी विजय आपको प्राप्त होने वाली है। इस बीच में शत्रुओं पर आपको जो है बहुत भारी विजय प्राप्त होने वाली है यही 15 सितंबर के बाद। मेरे इसलिए निश्चिंत रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लाठी डंडे लेकर किसी को मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने शत्रु, मैं ये रिकमेंड नहीं करता। आप शांत रहिए, अब दुश्मनों की रोने की बारी है, ऐसे समझिए आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की आपके छष्टम भाव पर जो प्रभाव और देखने को मिलेगा शुभ। यहाँ पर जो लोग जॉबलेस थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जो लोग जॉब लेस वगैरह थे, संभवतः ही उनको जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा बन जाती है। उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छष्टम भाव पर कि आपके नौकरी से संबंधित आपको बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी। नौकरी से संबंधित आप नौकरी करते थे, कहीं वहां पर उच्च अधिकारियों का प्रेशर, काम में मन नहीं लग रहा था, आपके जो साथ में काम करते हैं वो लोग आपको परेशान कर रहे थे। उसी के साथ ही साथ में जॉब करते हैं लेकिन अच्छी जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, संभवतः ये भी करवाएंगे। किंतु अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा ले। बिना कुंडली विश्लेषण करवाए जॉब ना छोड़ें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी पता नहीं किस प्रकार से कुंडली में बुध महाराज की स्थिति होगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की कि यहाँ पर चचेरे और ममेरे भाइयों से आपके जो रिलेशन है, आपके जो संबंध हैं, वो काफी मधुर, काफी उत्तम आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके भाई बहन हैं उनसे आपके चचेरे और ममेरे, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ऐसे इन लोगों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। किंतु आपके भाई बहनों से आपका मन मुटाव रहेगा, आपके भाई बहनों से आपका मन मुटाव रहेगा। उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा आपको आलस्यपन भी सता सकता है, थोड़ा बहुत आपको आलस्यपन भी सता सकता है, इसलिए आलस्य बिल्कुल ना लाएं, काम पर विशेष अपनी रुचि बनाकर रखें, आलस को बिल्कुल भी आने ना दें, इस चीज का थोड़ा सा और आप ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आपको क्या ध्यान ध्यान रखना होगा, यहाँ पर अपनी वाणी पर आपको मधुरता बनाकर रखनी होगी। आपकी जो वाणी है, अपनी वाणी पर जितनी आप मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव आपके ऊपर बुध महाराज का उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की जो और स्थिति आपके ऊपर देखने को मिलेगी। संभवतः ही आपके षष्ठम भाव पर कुछ कर्ज में भी, क्योंकि षष्ठम भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, तो कुछ कर्ज में भी आपको यहाँ पर बुध महाराज राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आप पर बहुत ज्यादा कर्ज लदा हुआ था, संभवतः ही कर्ज में कुछ यहाँ पर आपको बुध महाराज राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की, जो बुध महाराज का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। बुध महाराज के पास में, जैसे हमने आपको बताया था, शुक्राचार्य जी के पास में सप्तम दृष्टि है, सूर्यदेव भगवान के पास सप्तम दृष्टि है, उसी के साथ ही साथ बुध महाराज जो आप भाई, बुध महाराज आपके तृतीयेश हैं, बुध महाराज के पास में सप्तम दृष्टि है और चंद्रदेव के पास सप्तम दृष्टि है। बाकी अन्य ग्रह उनके तीन तीन दृष्टियां होती हैं। तो यहाँ पर जो बुध महाराज है, सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके 12वें भाव पर, द्वादश भाव अर्थात आपके खर्च स्थान पर दृष्टि डालेंगे। नीच दृष्टि होगी यह, क्योंकि मीन राशि को देखेंगे, जिससे ये नीच दृष्टि से देखेंगे। संभवतः ही यहाँ पर किसी से बात विवाद, लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो है फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ हो सकता है, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ हो सकता है, किंतु खर्च चलाने में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अपना जो घर का खर्च है, आप खर्च चलाने के लिए थोड़ा सा आपको जो है थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की कि कुछ आपको पीछे के रिश्ते या पीछे जो लोग छूट गए हैं उन लोगों की याद बहुत ज्यादा आएगी। जो लोग प्रेम का प्यार करते हैं उनको पुराने अपने प्रेम प्यार पर बहुत ज्यादा तरस आएगा, उसकी बहुत ज्यादा याद सताएगी, पिछली बातें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर याद दिलाती हुई नजर आएंगी। तो ये बुध महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। कुछ चीजों की सावधानी बरतनी होगी, जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम बताया, किसी पर ज्यादा किसी पर कम। अच्छा, बुध महाराज को स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, बुधवार का दिन जो होता है बुध महाराज को समर्पित होता है। बुधवार के दिन आप जो है मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान कर दें, या फिर सर से ना उतारें, गणेश जी पर चढ़ा दें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें, दान दक्षिणा कुछ दें, उनसे आशीर्वाद लें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना आप जो है अपने गमलों में जल पानी दें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या फिर आप तांबे के सिक्के में छेद करके बुधवार वाले दिन आप जल में प्रभावित करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये कुछ उपाय जो हमने आपको बताए हैं बुध महाराज के लिए, ये आप करिए, इससे आपको बुध महाराज से बहुत अच्छी राहत मिलती हुई नजर आएगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि बुध महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे, और सभी पर कृपा बुध महाराज बरसाएं, आपकी वाणी मधुर रहे, कोई शरीर में रोग ना हो, क्योंकि बुध जिसका खराब होता है उसे नसों से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, पेट से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। उसी के साथ ही साथ में सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, जिसका बुध खराब होता है। चलिए, आज्ञा चाहते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।